परीक्षित को श्रवण करानी थी, वो कैसे श्रवण कराते हैं। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि वो अपना गुरु राधा रानी को मानते थे। अब हम चलते हैं रासलीला की तरफ। अब देखिए सुखदेव जी महाराज रासलीला की कथा बता रहे हैं। तो रासलीला की कथा बताने से पहले मैं ये बता दूं कि रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई नृत्य नहीं हो रहा था। आजकल कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, उधर तो ऐसे रासलीला चल रही, उधर तो ये हो रहा, उधर तो वो हो रहा। हम गलत शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो एक बात बताइए, हम जिस भगवान को पूजते हैं उन भगवान की लीलाओं के बारे में ऐसा बोलना सही है? अगर आप भगवान की लीलाओं के बारे में जानते नहीं हो तो शास्त्रों को पढ़िए, ना कि उल्टी सीधी बातें इधर उधर से जोड़े कि उन्होंने तो ऐसा किया हम क्यों नहीं कर सकते। आजकल के जो नवयुवक हैं वो बड़ा कहते हैं उन्होंने तो भाग शादी करी थी हम क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने तो चोरी करी थी हम क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने तो ऐसा किया है इतनी गोपियों के साथ रहे हम क्यों नहीं रह सकते। तो उन्होंने तो 7 फन वाले कालिया नाग को भी बाहर निकाला था, तुम एक आध फन वाले सांप के सामने खड़े रह के ही दिखा दो तब मान जाएंगे। एक आध फन, आपसे ये नहीं कह रहे 7 फन वाले, एक फन वाले सांप के सामने खड़े रह के दिखा। जब बराबरी करनी है तो हर चीज में करो। उन्होंने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी सबसे छोटी उंगली पे, तुम एक आध पत्थर दोनों हाथों से उठा के दिखा दो, फिर बराबरी करना। तो ठाकुर जी की कोई भी लीला साधारण नहीं है, ठाकुर जी की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो रास लीला कोई नित्य नहीं हो रहा, कोई प्रक्रिया नहीं है। रास लीला में जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। मैं आपको उदाहरण दे के समझाती हूँ कि ठाकुर जी ने रास लीला कब करी थी, ठाकुर जी की उम्र कितनी थी जब ठाकुर जी ने रास लीला करी थी? यहाँ कितनों को पता है? कह तो बड़े जल्दी दे देते हैं ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, भगवान ने ऐसी लीला करी। तो ठाकुर जी की उम्र 8, 9, 10 वर्ष, इससे ज्यादा भगवान की उम्र नहीं थी। तो गोवर्धन धारण के बाद भगवान ने रासलीला करी थी। गोपियों की उम्र कितनी थी? गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी। 80-82 साल के बाद तो उनको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई थी, और फिर ये साल और जोड़ लो जो भगवान 10 वर्ष के। तो गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी। अगर कोई बालक अपनी माता की उम्र की महिलाओं के साथ अगर नृत्य करता है तो इसमें गलत भावना कहाँ है? हमारे कथा पंडाल में भी आप लोग नृत्य करते हो, छोटे छोटे बच्चे कई नाचने लगते। किन के मन में गलत भावना आती? किसी के भी मन में नहीं आती। चलिए ये भी ना माने कि वो तो भगवान है, भगवान की कोई उम्र नहीं होती, ये भी ना माने। अब आप जब कथा में आते हो तो क्या सोच के आते हो? कथा में हम सोच के यही तो आते हैं कि चलो भगवान से मिलने जा रहे हैं, 7 दिन के लिए तो ये दरबार ही है। किसी के भी मन में काम की भावना नहीं आती, भगवान की भक्ति की प्रेम की भावना मन में आती है। तो जब गोपियां ठाकुर जी के पास जाती थी तो वहां पर भी जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया। तो वहां पर गोपियां जब जाती थी तो वो भी यही भाव लेकर जाती थी जो आप कथा में लेके आते हो, भक्ति या प्रेम की भावना। चलिए ये भी ना माने कि भगवान है, भगवान के पास तो हर कोई प्रेम करने को जाएगा। तो जब ठाकुर जी रासलीला कर रहे थे तब कामदेव जी आते, कामदेव जी आते ठाकुर जी से कहते हमें परीक्षा लेनी है। बोले क्यों? बोले हमें देखना है कि रासलीला में काम है भी या नहीं। ठाकुर जी कहते तो राम अवतार में आ जाते, इसी अवतार में क्यों आए? बोले राम अवतार में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके रखा था कि माता सीता के सिवा अन्य किसी स्त्री के साथ या तो आपका माता के जैसा व्यवहार होगा या एक बहन के जैसा। तो बोले तब तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके रखा था, तो नहीं आए। तो बोले इस अवतार में क्या हुआ? बोले इस अवतार में सब मेरे हिसाब से। बोले वो कैसे? बोले देखो एक तो शरद पूर्णिमा की रात, तो बोले एक तो शरद पूर्णिमा की रात, दूसरा मैं देखता हूँ कि रोज आपका सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। गोपियों को यहाँ सुंदर सुंदर शब्द से संबोधित क्यों किया? क्योंकि ब्रज की गोपियां बहुत सुंदर थी,
जो सबसे सुंदर होता है उसे हम कहते हैं ना क्या अप्सरा जैसे लग रही है। अप्सराएं कहाँ रहती हैं? इंद्रलोक में। तो इंद्रलोक की जितनी भी अप्सराएं थी, जितनी भी अप्सराएं, उन सभी की सुंदरता को आप जब मिलाते हो तब जाके ब्रज की एक गोपी बनती है। ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर। बोले एक तो आपका सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। ठाकुर जी भी कह देते कर लो कोशिश। अब महाराज ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, गोपियां आती हैं, तो कामदेव जी अपने काम रूपी बाण चलाते हैं। बाण का अर्थ वो नहीं जो राम जी चलाते थे, धनुष बाण वाले बाण नहीं, काम रूपी बाण। वो काम रूपी बाण चलाते हैं, सारे बाण विफल जाते हैं, किसी पर भी इतना सा प्रभाव नहीं पड़ता है। कामदेव जी भी नतमस्तक होकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से रासलीला में कहीं भी काम नहीं है। अब महाराज हम भी चलते हैं रासलीला की तरफ। शरद पूर्णिमा की रात है। भगवान ने सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है। भगवान बंसी बजा रहे हैं और जैसे ही ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं कि गोपियां सारे काम छोड़ छोड़ के दौड़ी दौड़ी आ गई। कोई एक नेत्र में काजल लगाए, एक में बिना काजल लगाए आ गई है। कोई एक पाँव में पायल पहने, एक पाँव में बिना पायल पहने। कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, आधा भोजन परोसा, आधा बिना परोसे आ गई है। कोई गोपी लहंगा पहने, चुनरी बिना ओढ़े आ गई है। तो गोपियां आधा अधूरा श्रृंगार करेंगे, कोई गोपी पूरी श्रृंगार करके आती है। सभी गोपियां आती हैं। अब सभी इंतजार कर रही हैं। इंतजार किसका हो रहा है? राधा रानी, क्योंकि उनको आने में थोड़ा समय, वो कुछ ज्यादा ही श्रृंगार करती। राधा रानी भी आती है। जैसे ही राधा रानी सारी गोपियां आती हैं, ठाकुर जी कहते अरे ऐसे कैसे आ जाती हो, तुम्हारे पति कुछ नहीं कहते? गोपियों को ये सुन के क्रोध आ गया। महाराज जैसे आप किसी को निमंत्रण पे बुलाओ, वो आपके घर आ जाए, आपको किसने बुलाया था, उसको गुस्सा आएगा कि तुमने ही बुलाया, और कह रहे हो कि किसने बुलाया। तो गोपियां कहती एक तो आप बंसी बजाते हो, एक तो आप खुद बुलाते हो, ऊपर से कह रहे हो क्यों आ गई। बहुत होशियार बन गए हो। ठाकुर जी कहते हैं आपके असली पति घर पे बैठे, तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहती बड़े ज्ञानी बन गए हो। अच्छा कृष्ण ज्यादा ज्ञान बता ही रहे हो तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बोले पूछो। बोले एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है। वो बाहर विदेश में व्यापार करने के लिए जाता है, तो एक चित्र यानी फोटो अपनी पत्नी को देके जाता है कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इसको ये अपना पति समझना, इससे ही बातें करना। अब चला जाता है, अब ये उस फोटो से ही बातें करती है, चित्र से ही बातें कर रही है, अपना पति मान रही है। फिर कुछ वर्षों बाद उसका पति व्यापार करके वापस आता है। वो पत्नी दरवाजा बंद करके उस चित्र से बातें कर रही है। तो बताओ कन्हैया, उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए या वहीं उस चित्र के पास बैठ के बातें करते रहना चाहिए? ठाकुर जी कहते जब असली पति बाहर खड़ा है तो चित्र के पास क्या बैठना, जाके दरवाजा खोलना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं ऐसे ही असली पति, इस आत्मा के पति तो आप ही हो, और जिन पतियों को हम घर पे छोड़ के आए हैं वो तो सांसारिक पति हैं, वो हमारा कब तक साथ देंगे। तो ये भाव लेके गोपियां आती हैं। एक दिन एक गोपी के पति ने कहा अब चाहे वो बंसी बजाएं चाहे वो रास रचाएं, तुम्हें रासलीला में नहीं जाना है। उसको एक कमरे में बंद कर दिया। तब वो गोपी वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर देती है और अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देती है कि तुम्हें शरीर से ही प्रेम है ना कि अपने पास रखो, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे प्राण तो ठाकुर जी के चरणों में ही बसते हैं। ये प्रेम और ये भाव जिस दिन हमारे अंदर आ गए, उस दिन भगवान की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान का दिया हुआ हमारे पास हर चीज है, हर चीज, केवल भगवान का दिया हुआ अनुराग नहीं है कि भगवान के चरणों में जिस दिन ऐसा अनुराग जाग जाए उस दिन हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मोह माया छोड़ दो, नहीं, मैं अपनी कथाओं में कभी नहीं कहती कि आप मोह माया छोड़ दो। क्यों छोड़े भाई, हमने गृहस्थ चुना है, कमाएंगे नहीं तो कैसे हमारा घर चलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करना, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था करना, कमाएंगे नहीं तो कैसे। मोह माया में रहो, लेकिन भगवान को याद करते हो, मेहनत करो, लेकिन अपनी मेहनत से करो। तो गोपियां यही प्रेम लेके जाती हैं कि असली पति तो आप ही हैं, हमारा जो प्रेम है
वो तो आप में ही बसता है। तो आइए हम भी ठाकुर जी की रासलीला में चलते हैं। सुंदर रासलीला करने के लिए भगवान आते हैं। राधा रानी भी नीली चुनरी ओढ़ के आई है, गोपियां भी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। कहते हैं